देखो फोर्थ क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल्स टू x की क्यूब, ठीक है बेटा, y इक्वल्स टू x की क्यूब, x एक्सिस ठीक है, और कोऑर्डिनेट जो x इक्वल्स टू -2 है और x इक्वल्स टू 1, यही है ना। अब देखो ये तो हमें पता नहीं कैसी फिगर है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन बॉक्स बनाते हैं। क्यूबिक फंक्शन ही तो है क्यूबिक फंक्शन, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता, तो भाई इसका थोड़ा सा वैल्यूज लेके मैं समझा रही हूँ, ठीक है। देखो हमें पता है 0 लेंगे तो 0 ही आएगा, 1 लेंगे 1 आएगा, -1 लेंगे -1 आएगा, 2 लेने पर 8 आएगा, -2 लेने पर -8 आएगा। और इन सारी वैल्यूज को कंसीडर करना इसमें बहुत जरूरी है ताकि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पता लगे। तो अब इसे जब ड्रॉ करेंगे, जो यार बात नहीं पता नहीं क्यों कर रहा है यार। अरे सर हमारा हो गया काम। भाई तो बातें मत करो ना, फिर वीडियो में भी आवाज करेगी। कोई नहीं, प्रियांशु भाई को हेलो दे रहे हैं। 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, समझ गए बात। 0 सेम नीचे जाएगा, वो है ठीक है बेटा। तो देखो 0 पे 0, ये रहा 1 1, ये रहा 2 पे 8, ये रहा -1 ये रहा -2 पे -8, ये रहा, ठीक है। इसे बेटा कर्व शेप में बनाना है, ऐसा बनेगा ये, समझ गए बात। ये आपका y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है। यहाँ पर देखो x इक्वल्स टू 1 की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ये लिखो, ये x इक्वल्स टू 1 की लाइन होगी। x इक्वल्स टू -2 की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे यहाँ ये x इक्वल्स टू -2 की लाइन होगी। अब इस बीच x एक्सिस से इन दो लाइनों से और इस कर्व से जो एरिया बाउंड हो रहा है वो निकालना है, तो भाई ये रहा और इधर ये रहा। अब इसमें बहुत खास चीज है जो आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाउंडेड एरिया, देखो -2 से -2 से 0 तक, यहाँ तक है ना एरिया बिल्कुल, तो -2 से 0 तक यही कर्व है। लेकिन अब ये जो है बिलो x एक्सिस आप कंसीडर कर रहे हो और कंसीडर कर रहे हो उसको, तो भाई आपको लेना तो यही है, लेकिन ये आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा बिलो x एक्सिस अगर है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद प्लस कर देंगे इसको, इसी कर्व को, यानी कि इसी को ही इंटीग्रेट करके, लेकिन अब तो ऊपर है, अब तो पॉजिटिव है, 0 से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर इसमें ये वाली बात होती, कौन सी वाली बात, देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाली बात होती कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी -1, तो ये दोनों एरिया सेम आते ना, ये दोनों एरिया सेम आते, तो हम एक साइड का निकाल के ट्वाइस कर देते, ये कर सकते थे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। लेकिन यहाँ भाई ये 2 तक है, तो अगर ये ज्यादा एरिया है और वो कम है, तो उसको भी अलग सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग। तो बिलो x एक्सिस आपको अलग से कंसीडर करना पड़ रहा है यहाँ पर इसको। तो ये बिलो x एक्सिस जब आप कोई कर्व देखते हो, उसका एरिया बाउंडेड जो दिखाते हो, तो आपको उसे फिर क्या कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव, ठीक है। समझ गए बात, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। क्वेश्चन भी यही है जो हाँ, वो मैंने जानबूझ के इसलिए बताया। मैं कोई भी काम